दोस्तों वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी जम्मू कश्मीर हिस्ट्री की जो टॉप 100 एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, आज उसका पार्ट 3 है। पार्ट जो 2 हैं वो हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख सकते हैं। और जब ये टॉप 100 एमसीक्यूज की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हमारा जियोग्राफी, इकॉनमी और बाकी जितना भी जे.एंड.के का पोर्शन है उस पे एमसीक्यूज होंगे। और जब वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम या कोशिश करेंगे पैरेलल हम जो बाकी जीके है, जो जितना भी सिलेबस है, जो इसका है, आपका पटवारी का एग्ज़ाम है, एसआई फाइनेंस का एग्ज़ाम है, जेकेपीएसआई का आने वाला एग्ज़ाम है, नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है, तो हर एक एग्ज़ाम में जीके तो 25 मार्क्स का या 15 मार्क्स का रहता है। तो बाकी जो जीके पोर्शन है वो भी 30 मार्क्स का रहता है, 20 मार्क्स का रहता है, जो ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड है। तो वो हम यहाँ से आपका पूरा करवाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट हमारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आपका बिना टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पंदरथन इन राजरंगनी रेफर टू द प्रेजेंट डे। जो पंदरथन है, राजरंगनी में एक टर्म लिखी हुई है, तो वो किस जगह के लिए है या किस नाम को एज ए पंदरथन वहाँ पे लिखा है? जम्मू को, श्रीनगर को, पहलगाम को या लेह को? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज श्रीनगर। अब ये पंदरथन जो है ना, ये सिटी अशोका ने फाउंड की है। अशोका, ठीक है। अशोका कौन सी डायनेस्टी से थे? तो ये मौर्याज से थे। जो मौर्यन एम्पायर है जिसने इंडिया पे राज किया है, उस मौर्यज एम्पायर को बिलोंग करते हैं अशोका। और अशोका ने एक बहुत अच्छी वार लड़ी है। वो जेंट की हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इंडियन हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। आप मुझे बताएं, दैट इज कलिंगा वार। कलिंगा वार, ठीक है। जब ये वार लड़ी थी ना अशोका ने, तो इसके बाद इन्होंने ये कहते हैं कि जो पॉलिसी है, वो जो वार वगैरह, जो ब्लड शेड की पॉलिसी है, उसको छोड़ दिया था हमेशा के लिए और बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। और बुद्धिज़्म जब अडॉप्ट किया तो फिर जब कश्मीर में आए तो कहते हैं कि सबसे पहले जो कश्मीर में बुद्धिज़्म लाया है वो इंट्रोड्यूस अशोका ने ही किया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, काफ़ी है इतना। तो पंदरथन सिटी जो है किसने फाउंड की है? ये अशोका ने फाउंड की है, याद रखना। बहू फोर्ट वाज बिल्ट बाय, बहू फोर्ट किसने बनाया है? बहुलोचन, गुलाब सिंह, अकबर, जहांगीर। तो दैट इज बहुलोचन है। अब एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कौन से रिवर के ऊपर है, तो दैट इज तवी रिवर के ऊपर है, ठीक है। और किसके लिए फेमस है? ये जो फेमस है दैट इज काली माता, ठीक है। या काली माँ भी बोलते हैं, या काली माता भी, ठीक है, उसके लिए फेमस है। और इसको दूसरे नाम से पुकारा जाता है बावे वाली। बावे वाली, स्पेलिंग गलत हो सकती है, बावे वाली माता, ठीक है, याद रखना, बावे वाली माता, ठीक है। तो एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो यू हैव टू आंसर, ओके। नेक्स्ट, विच सिख गुरु विजिटेड द गुरुद्वारा छठी पातशाह? जो आपका गुरुद्वारा है छठी पातशाह, ये कौन से जो सिख गुरु थे उन्होंने विजिट किया है? तो गुरु हरगोबिंद सिंह, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने जो आपका गुरुद्वारा छठी पातशाह है उसको विजिट किया है, ठीक है। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएंगे कि जो गुरुद्वारा छठी पातशाही है ये कहाँ पे लोकेट करता है। इससे क्या होता है ना, जो जब आप इसको देखेंगे तो जिसको नहीं पता है वो गूगल करेगा, और जिसको पता है जब वो कमेंट में लिखेगा तो बाकी दोस्तों को भी पता चल जाएगा वहाँ से, तो वो भी रीड करेंगे। और एक आपके अंदर ना वो होती है कि मैं गूगल सर्च करूँ, मुझे भी पता चले।
तो जब गूगल सर्च करेंगे तो सिर्फ वहाँ आपको इतना नॉलेज नहीं मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो आपका ही फ़ायदा है इसमें, आपका ही बेनिफिट है, मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर लिखें, जो भी दोस्त देख रहा है ना, कमेंट ज़रूर करें इसका। नेक्स्ट बात करें, हु कैरिड द फर्स्ट असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन साइंटिफिक लाइन्स। किसने सबसे पहले एक जो लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट की थी एक साइंटिफिक तरीके से? वॉल्टर लॉरेंस, टैंडेली बाइको, जेम्स थॉमसन, टोडरमल। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज वॉल्टर लॉरेंस। वॉल्टर लॉरेंस ने एक बुक भी लिखी है, उस बुक का नाम भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। कश्मीर पे ही बुक लिखी है, उसका नाम बता दें। चलिए नेक्स्ट, हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947? कौन थे जम्मू कश्मीर के राजा जब हमारे देश इंडिया को आज़ादी मिली? राजा प्रताप सिंह, हरि सिंह, गुलाब सिंह या रंजीत सिंह? तो देखिए, इन सभी ने ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर में राज किया है। नंबर फर्स्ट थिंग, अब इंडिया के जो इंडिपेंडेंस मिली तब कौन थे जम्मू कश्मीर में? तो तब थे महाराजा हरि सिंह। अब थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री यहाँ पे बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था, बहुत सारे दोस्तों को पता होगा, कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो न्यू हैं, तो जिनको पता है वो स्किप कर लें, आगे चले जाएं, और जिनको नहीं पता है तो वो सुन सकते हैं। हमारा जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था, एक आज़ाद स्टेट थी, यहाँ पे राजा महाराजाओं का राज रहा है, ठीक है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि यहाँ पे ट्राइबल पठान जो हैं, जो एक ट्राइब के लोग थे, वो अटैक करते हैं, वो वेपन्स के साथ यहाँ पे आ जाते हैं और कश्मीर वैली पे अटैक करते हैं। अब अटैक कई जगह हो भी जाता है और कई जगह भी होना होता है, तो तब यहाँ जो है वो उनको डिफेंड नहीं कर पाते, और उस टाइम महाराजा हरि सिंह जी एक इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करके यहाँ से जाते हैं, और इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर जो है शेख अब्दुल्ला को अपॉइंट करते हैं, और तब हेल्प मांगते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनसे मदद मांगते हैं कि हमारी हेल्प करिए, हमें आप मिलिट्री दें, सो दैट हम प्रिवेंट कर पाएँ, सो दैट हम प्रोटेक्ट कर पाएँ अपने जम्मू कश्मीर को इनके अटैक, पठान के अटैक से। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारा सेंटर की जो सरकार थी, उन्होंने कहा कि हम किस बेस पे आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, ये होम मिनिस्टर थे, और जो बाकी लोग थे, उन्होंने कहा कि हम हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि आप एक प्रिंसली स्टेट है, आप हमारे साथ नहीं हैं, इंडिया के साथ। तो तब एक कंडीशन रखी, तब इनको साइन करना पड़ा, तब एक डॉक्यूमेंट साइन होता है, दैट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है, याद रखना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब जब ये साइन हो जाता है तो इसमें कुछ कंडीशंस रखी, कुछ पावर सेंटर के पास रहेंगी, जैसे डिफेंस की पावर सेंटर के पास, एक्सटर्नल अफेयर सेंटर के पास, करेंसी सेंटर की रहेंगी, तो बाकी जो स्टेट मैनेज करेगी, तो बाकी जितना भी है वो स्टेट मैनेज करेगी, और उसमें कुछ स्पेशल स्टेटस वगैरह, कुछ और चीज़ें भी जो है वो सब रहेगा, लेकिन 2-3 पावर जो है वो सेंटर के पास रही। तो उस दिन फिर जो यहाँ हमारा जो प्रोटेक्शन हुई, इंडी सेंटर ने अपनी फ़ौज को यहाँ भेजा, ठीक है। तो तब जाके ट्राइबल पठान को जो है वो रोका था अटैक से, ठीक है। अब एक एक बंदे को यहाँ पे सेवियर ऑफ कश्मीर का टाइटल मिलता है, वो मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे, और जिन्होंने नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियो लेक्चर ज़रूर हिस्ट्री के बाकी भी देखें, वहाँ पे भी अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए। तो सेवियर ऑफ कश्मीर, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसको कहा जाता है, जिन्होंने उस टाइम पे कश्मीर को सेव करने में हेल्प की थी, ठीक है। आई होप काफ़ी है एक जम्मू कश्मीर की ब्रीफ हिस्ट्री। नेक्स्ट बात करें, द ओनली इंडियन रूलर टू हैव एक्सटेंडेड द फ्रंटियर ऑफ इंडिया टू देयर नेचुरल बाउंड्री वाज। कौन से राजा ने जो हमारी फ्रंटियर बाउंड्री है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में, तो उसको एक्सटेंड किया था? महाराजा गुलाब सिंह, हरि सिंह, रणबीर सिंह या
प्रताप सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ महाराजा गुलाब सिंह। अब ये कौन सा एरिया है मैं यहाँ बता देता हूँ थोड़ा, जम्मू कश्मीर का मैप बना के। तो यहाँ ये वाला एरिया जो है ना, यहाँ पे एक्सटेंड की थी बाउंड्रीज, तो दैट इज़ गुलाब सिंह जी। ठीक है। क्वीन डीडा रूलर ऑफ कश्मीर वाज बिलोंग टू विच डायनेस्टी। ठीक है। क्वीन डीडा जो है कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं? गुप्ता डायनेस्टी, उत्पाला डायनेस्टी, लोहरा डायनेस्टी, डोगरा डायनेस्टी। तो इन्होंने देखिए, क्वीन डीडा ने ऑलमोस्ट 50 ईयर्स जो है वो रूल किया है कश्मीर में। तो कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं? दैट इज गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है। जो क्वीन डीडा थी ना, ये डॉटर थी किसकी? रूलर ऑफ लोहरा डायनेस्टी। रूलर ऑफ, सॉरी, लोहरा डायनेस्टी। जो लोहरा डायनेस्टी है ना, उसके रूलर की ये बेटी थी, डॉटर थी, जो कि पुंछ के राजा थे। ठीक है। काफ़ी है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द इंजीनियर हु वर्क ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अवंती वर्मन। अवंती वर्मन कौन थे, आप बताएं। ये कुछ एमसीक्यूज हमने बहुत डिस्कस किए पहले भी। एंड द रीन ऑफ अवंती वर्मन वाज नॉट बी कंप्लीट विदाउट द मेंशन ऑफ हिज नेम। देखिए, इनका एक इंजीनियर था अवंती वर्मन, जो कश्मीर पे राज करते थे, जो फाउंडर ऑफ अवंती वर्मन किसके फाउंडर है? ये उत्पाला डायनेस्टी के। ठीक है। उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर है। और इनका जो टाइम है ना अवंती वर्मन का, ये एक विटनेस्ड है पीस। ठीक है। इनके टाइम में ना अमन सुकून रहता था। ठीक है। पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत इनका टाइम जो है वो वेल अप्रिशिएट किया जाता है। तो म- इनके टाइम में एक इंजीनियर होता था, और उस इंजीनियर ने बहुत इनकी हेल्प की है कश्मीर में। तो उसका नाम आपको यहाँ बताना है। वो सुया है, सूर्या है, शेरू है, या केशव गुप्ता है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सुया। सुया इसके इंजीनियर का नाम था। अब शेरू कौन था? शेरू अवंती वर्मन का पीएम था, प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है। शेरू प्राइम मिनिस्टर था और ये इंजीनियर था। अब ये केशव गुप्ता कौन है? तो ये क्वीन डीडा के हस्बैंड है। याद रखना, क्वीन डीडा के हस्बैंड का नाम केशव गुप्ता था। तो एक ऑप्शन के साथ बाकी ऑप्शन भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए। नेक्स्ट चलें। Who had renamed himself as Sultan Sadruddin after embracing Islam? जब इस्लाम धर्म को कबूल किया, इस्लाम धर्म को अपनाया, तो अपने आप को नाम दिया। ठीक है। अपना नाम जो है वो चेंज किया। तो ऐसे कौन थे? रिंचिन, दुलुचा, उद्यान देव, या हर्षा? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज रिंचिन। जब रिंचिन ने इस्लाम को कबूल किया, एम्ब्रेस किया, तो इन्होंने अपना नाम क्या रखा? सुल्तान सदरुद्दीन। याद रखना, सुल्तान सदरुद्दीन। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। हु फाउंडेड शाहमीर डायनेस्टी। शाहमीरी डायनेस्टी को किसने फाउंड किया है? शाहमीर, सुल्तान शमसुद्दीन, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? तो कुछ दोस्त शाहमीर के साथ चले जाएंगे, लेकिन याद रखना शाहमीर का ही नाम जो है सुल्तान शमसुद्दीन था। ठीक है। तो दोनों इसमें जो इसका ऑप्शन हो, ये राइट ऑप्शन है, दैट इज बोथ ए एंड बी। शाहमीर भी वही है और सुल्तान शमसुद्दीन भी इन्हीं का नाम है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बोथ ए एंड बी। ठीक है। नेक्स्ट चलें। व्हाट वाज द नेम ऑफ कमांडर इन चीफ ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहमीर। जिन्होंने शाहमीरी डायनेस्टी को फाउंड किया, उनके टाइम में एक कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। उनका नाम बताना है आपको। लंकरचक है नाम, शिहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, सिकंदर, या जैनुल आबिदीन? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज लंकरचक। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिस्ट्री बताता हूँ। ये सभी जितने भी नाम है ना, शिहाबुद्दीन, ये शामिर के बाद रूलर बने, उसके बाद कुतुबुद्दीन, सभी जो है ना किस डायनेस्टी के हैं? ये सब लोग शामिरी डायनेस्टी के रूलर हैं। ठीक है। और जो फेमस रूलर हैं इस टाइम के, वो शाहमीरी डायनेस्टी के, दैट इज सुल्तान शिहाबुद्दीन और सुल्तान जैनुल आबिदीन मोस्ट फेमस रूलर है। ठीक है। याद रखना,
सुल्तान शहाबुद्दीन और ज़ैनुल आबिदीन, ठीक है। ज़ैनुल आबिदीन को ना बादशाह के नाम से भी पुकारा जाता है, जो ग्रेट किंग है, ठीक है। और सिकंदर को औरंगजेब ऑफ कश्मीर, याद रखना, जो सिकंदर है ना, इनको औरंगजेब ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, औरंगजेब ऑफ कश्मीर, याद रखना, ठीक है। और जो खानकाए मौला बनी है ना, वो भी इन्हीं के टाइम पे बनी है, खानकाए मौला। देखिए, एक क्वेश्चन के साथ मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको एक ही जगह से इंफॉर्मेशन मिल जाए। खानकाए मौला लिखा नहीं जाता है, लेकिन आप लोग जो हैं, जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो उसको सुने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। और इन्होंने क्या किया था, जो सती सिस्टम था उसको एबॉलिश किया था कश्मीर में, ठीक है। सती सिस्टम जो प्रीवेल हो रहा था। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हुश्का एंड जुश्का बिलोंग टू विच डायनेस्टी? जो हुश्का और जुश्का थे, कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे, किस डायनेस्टी के? दैट इज कुशान एम्पायर। जो आपकी कुशान एम्पायर थे ना, उसके रूलर थे हुश्का और जुश्का, मोस्ट फेमस थे। और एक और था, दैट इज कनिष्का, याद रखना, कनिष्का, ठीक है। कनिष्का भी कुशान डायनेस्टी के ही रूलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट, महायाना एंड हीनयाना, ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच किंग? कौन से बादशाह के टाइम पे, कौन से किंग के टाइम पे बुद्धिज्म जो कश्मीर में था, वो महायाना और हीनयाना दो सेक्ट्स में डिवाइड हुआ था? अशोका, कनिष्का, जैलुका, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका जो राइट आंसर है, दैट इज कनिष्का। कनिष्का ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कश्मीर में हुई थी, कुंडलवाना में, ठीक है, कुंडलवाना कश्मीर में, जो आज हाड़वा है, आई थिंक। अगर मैं राइट हूँ तो, या रॉन्ग हूँ तो आप बता देना। आज प्रेजेंट डे जो हाड़वा है, शायद वहीं पे है कुंडलवाना। तो जो कुंडलवाना में ये इनकी जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कनिष्का के टाइम पे, तो उसमें बुद्धिज़्म जो है वो हीनयाना और महायाना सेक्ट्स में डिवाइड हुआ था। अब बुद्धिज़्म मैंने कहा कश्मीर में जो इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज़ अशोका ने। अब जैलोका कौन है? ये सन है किसके? अशोका के। अशोका के बाद कश्मीर पे इन्होंने ही राज किया था, जैलोका ने, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो यहाँ जितना भी मैंने पढ़ाया अभी तक, वो अच्छे से आपने समझा होगा। तो अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और वीडियो कैसी थी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके जाएं और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो नेक्स्ट हमारा इसका पार्ट 4 जो है वो लास्ट लेक्चर ऑलमोस्ट रहेगा, या देखेंगे। उसके बाद अगर लगा मुझे जो एमसीक्यूज़ कुछ और होंगे तो वो भी मैं ले आऊँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसके बाद हम ज्योग्राफी पे, जो जम्मू कश्मीर का है, उस पे वीडियो लेके आएँ। तो बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।